सचिन सर, अगर हम इंडेक्स आईटी इंडेक्स की बात कर लें तो पिछले 3 साल के न्यूनतम स्तरों पे है। आज भी 2% के आसपास का करेक्शन हमको देखने को मिला। और अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो मेजोरिटी ऑफ द आईटी स्टॉक्स हैव नॉट गिवन यू एनी रिटर्न्स, हैव गिवन यू नेगेटिव रिटर्न्स। तो क्या इस सेक्टर को राइट ऑफ ही कर देना है? नहीं, अब सॉफ्टवेयर आई थिंक बहुत की रोल प्ले करेगा, बट यस आई एग्री कि इस टाइम पे किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। रीजन बीइंग जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है आईटी कंपनीज का वो चेंज हो रहा है। जिस हम्म। तरीके से पहले वो पैसा कमाते थे, टीसीएस, इन्फोसिस, को फॉर ऑल दिस कंपनीज, तो हम्म। आपका एक बिल्ड आवर्स के हिसाब से एक बिलिंग होता था, एंड हम्म। जितना वर्कफोर्स लगा रहे हैं प्रोजेक्ट पे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आता था। बट आगे जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके से प्लगइन्स आने शुरू हो गए हैं एआई के, और काफी यूसेज वो करेंगे, यही सॉफ्टवेयर कंपनीज ही करेंगी, आगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगी अपने एंटरप्राइजेस के साथ में। लेकिन आपका जो रेवेन्यू होगा वो आपका आवर्स या मैन पावर के हिसाब से नहीं होगा, आपका आउटकम के हिसाब से होगा। तो ओके। अगर वो आउटकम के हिसाब से होगा, वो 5 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, हो सकता है वो 5 दिन में हो जाए, और वो आउटकम के हिसाब से होगा, तो बड़ा नेगोशिएशन होगा ऑन द प्राइसिंग साइड। तो इसीलिए किसी को पता नहीं है कि प्राइसिंग और रेवेन्यू परसेंटेज में कितना वो इम्पैक्ट कर देगा इन कंपनीज को, राइट। ठीक है, इन सब सॉफ्टवेयर कंपनीज का कॉस्टिंग कम होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, या न्यू हायरिंग्स नहीं होंगे, कम होंगे, बहुत कम होंगे। इनफैक्ट काफी अपस्किलिंग किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग आपका जो एम्प्लॉय बेस भी है, या फिर नया लाया जाएगा, और एग्जिस्टिंग को काफी जॉब लॉसेस का भी खतरा रहेगा। बट ओवरऑल इनिशियली हो सकता है कंपनीज के मार्जिन भी इंप्रूव हो, बट लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू का एक क्राइसिस है। अगर आप आज से 2 साल के बाद भी अगर आपका एक टर्मिनल ग्रोथ देखते हैं, अगर ग्रोथ नहीं है, 2 या 3% का भी ग्रोथ नहीं रहेगा, तो मार्केट कहेगा नहीं, इसको 17-18 का पी भी नहीं, 12 का मिलना चाहिए। तो यू कांट रूल इट आउट, और हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में कई कंपनीज अपने आप को कैचअप ना कर पाए इतना फास्ट, तो जहां पर वैल्यू इरोजन हो सकता है। वी बिलीव कंपनीज आर ऑलरेडी टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव कॉल नाउ, दे आर एक्वायरिंग लॉट ऑफ कंपनीज, ताकि उनका अपस्किलिंग हो सके, उनके वर्कफोर्स का। तो सम ऑफ द कंपनीज जो छोटी छोटी कंपनीज है, मैं कहूंगा छोटी नहीं है, बट मिड कैप साइड पे है, परसिस्टेंट, कोफोर्स टाइप, वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है अपने आप को चेंज करने का, और अपना अपस्किल करने का, और इन बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का विद योर एआई हेल्प। सो और एआई का एक परसेंटेज अब मार्केट ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा कि कितना वहां से उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो आई थिंक बड़ा इवॉल्विंग फील्ड रहेगा। अब पूरी तरह से इसको रूल आउट करना आई थिंक जरूरी नहीं है। वहां पर मुझे लगता है कई मल्टीबैगर भी क्रिएट होंगे, बड़े बहुत बड़े सिलेक्टिव होंगे। तो इसलिए नजर बना के रखना है, बट हाँ, अभी आप एज ए सेक्टर उसको अवॉइड कर सकते हैं।